त्योहार का मौसम है और बाजार का गुलजार होना तो लाजमी है। राजनीतिक बाजार भी गुलजार हो रहा है। मैं आपको बारी बारी से सारी खबरें प्रस्तुत करूंगा। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे बड़ी बात यह है, त्योहार के मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के ऊपर बड़े बड़े बम्पर ऑफर मार रही हैं। यानी 100 रुपये की चीजें 50 रुपये में भी देने को तैयार है और उसका एक टाइम पीरियड है। प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कमी नहीं, त्योहारी सीजन पे आपको छूट मिलेगी। परंतु राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर करीब करीब सभी राजनीतिक दल ने अपना अपना ऑफर रखना शुरू कर दिया, जनता के बीच रखना शुरू कर दिया। बाहर में जाए वो किसान जिन्होंने धान में आग लगा दी अथवा जिन्हें डीएपी नहीं मिलता, डायमोनियम फॉस्फेट खाद होता है जो बोने से पहले दिया जाता है, उनसे कोई मतलब नहीं। देंगे क्या वह सुनिए। ये राजनीतिक दल क्या क्या आपको देने वाले हैं और उससे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि आप इनको वोट दीजिए। सबसे पहला जो बम्पर ऑफर है कांग्रेस के तरफ से, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा है कि कोरोना काल का सभी बिजली बिल माफ और आगे जो बिल आएगी वो हाफ, और लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे। 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। बहुत सारे और प्रलोभन है, 25-25 हजार रुपये भी देंगे ताकि लोगों को राहत मिले, महंगाई कंट्रोल करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कह लीजिए या कांग्रेस राजनीतिक दल कह लीजिए, उनके ऑफर में। उधर भाजपा वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गुंडों के छाती पर बुलडोजर चला देंगे। अब आपको इधर वाला अच्छा लग रहा है या उधर वाला, वह देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम के नाम पे ही चुनाव जीतना चाहती है और ये कहती है कि हम तो संविधान का राज लाएंगे, हम कोई लुभावने वायदे नहीं करते। लेकिन क्या करें, जो 50 साल के लोग हैं, उम्र के लोग हैं, जो मान्यवर काशीराम के जमाने के हैं, तो सैद्धांतिक रूप से बसपा के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन युवाओं को कैसे समझाएं? ये ऑफर को देख देख कर ललचाई हुई नजरों से ताकते हैं, देखते हैं। भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी ने भी कोई अपने ऑफर में कमी नहीं छोड़ रखी है। लेकिन सवाल यह उठता है, इस त्योहारी सीजन में जब तक आप ऑफर नहीं देंगे, घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, बच्चे नादान हैं, भटक सकते हैं। मैंने आपको इशारा कर दिया है। ये बच्चे देख देख कर लालच से इनके मुंह में, जी में पानी आ रहा है और आपकी बात मानते हैं। आपका जनाधार बहुत बड़ा है, आपके सिद्धांत भी अच्छे हैं, आप पूरे बहुजन समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संरक्षक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर बगल में मिठाई की दुकान है तो क्या करें? दिल है कि मानता ही नहीं। और ये हालात है उत्तर प्रदेश का, वहां के आम जनता के बीच का। मैं आपको बता दूं, भाजपा कभी भी अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बात नहीं करती है और कांग्रेस भी इंदिरा युग और राजीव गांधी युग की बात नहीं करती है। तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं केवल 1-2 महापुरुषों का नाम लेकर और इन युवाओं का संतोष बढ़ाते रहते हैं? ये युवा आज के युग के हैं। कुछ बताइए, कुछ दीजिए, कुछ रखिए ऑफर इस त्योहारी सीजन में। बहुजन समाज अथवा सर्व समाज के युवाओं को महापुरुषों के नाम का ज्ञान होना चाहिए, अपने महापुरुषों का बारे में पता होना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु ये बेरोजगार युवा, ये तरसती हुई जवानी और परेशान आत्मा कहां जाए, क्या करें? ये आपसे सवाल करेगी। इनको क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा तो वो ऑफर रख दीजिए, मौके पर चौका नहीं मारिएगा तो समस्या तो आएगी ही आएगी। कारण सबको अच्छा लगता है अपना इतिहास, अपना महापुरुष, और ये अच्छी बात है कि आप इन्हें जगा रहे हैं, परंतु साथ में रोटी का भी इंतजाम होना चाहिए।
और जो इनकी जरूरत की चीजें हैं, जो चीजें आकर्षित करती है, वह तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ना वो राजनीतिक दल रहा, ना वो सिद्धांतवादी लोग रहे। भौतिक युग में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का युग है। आपको ऑफर तो रखना पड़ेगा, घोषणा पत्र देना पड़ेगा, और 75 के 75 जिले में आपके कार्यकर्ता नेता सब एक्टिव हो जाएं और सबके सब मुहर लगाएं कि ये जो है बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है, हम शासन में आएंगे तो ये सब करने वाले हैं। और घोषणा पत्र भी बिल्कुल टक्कर का होना चाहिए, या नहीं कि केवल एक लाइन में बात खत्म कर दें कि संविधान का राज होगा। ये सारे युवा जानते हैं, आप संविधान को मानते हैं, सबको पता है, लेकिन स्कूटी, स्मार्टफोन, उसके बाद बिजली बिल माफ, बहुत सारी चीजें हैं, नौकरियां, ये सब जो लोभ लालच का पिटारा है, ये तो अपने घर में भी रखना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी आएगी। ये मैंने आपको बहुत पहले आगाह कर दिया है। जो जमीनी रिपोर्ट है, बहन मायावती जी एक स्ट्रांग लीडर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रांग लीडर क्या देने वाली हैं अपने शासन में, कुछ तो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगिता मिल रही है, कंपटीशन हो चुका है। और भाजपा और कांग्रेस ऑफर मारना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी पहले से ही ऑफर पे ऑफर रख रही है, बाकी दल भी ऑफर रखेंगे, तो आप पीछे क्यों? कहने का मतलब बहुजन समाज पार्टी पीछे क्यों? आपको ऑफर रखना पड़ेगा। यह आम जनता की मांग है, और आम जनता ये कह रही है कि बहन जी को भी कुछ ऑफर रखना चाहिए, कुछ बताना चाहिए, तो बहन जी को आगे आना ही पड़ेगा। रही बात, ये समर बंध चुका है, धीरे धीरे तैयारियां हो रही है। बहुत सारे मीडिया चैनल्स किसी को बढ़ा चढ़ा कर कहेंगे, किसी को घटा कर कहेंगे, लेकिन ऑफर मजबूत हो तो सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनाधार है, कैडर वोट है, लोगों ने आपका शासन देखा है, इसलिए आपकी बातों में सच्चाई भी झलकेगी। जब तक ऑफर नहीं, लोग भटकेंगे। और एक बात बता दूं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो अथवा राज्य की सरकार हो, बहुजन समाज के बलबूते ये सरकार बनती है, सत्ता पाती है, और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना भी बहुजन समाज को ही करना पड़ता है। इसी समाज में ज्यादातर नेता भी हैं जो इधर उधर जाकर अन्य दलों में अपना अपना कैरियर बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव होने वाला है, वो 2024 का सेमीफाइनल होगा, और इस सेमीफाइनल में जिसका ऑफर ज्यादा बड़ा होगा उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।